गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो 9th क्लास में सोशल साइंस का पेपर हुआ था, उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव। कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, वैसे भी जानना ज़रूरी है सभी बच्चों को। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब जब हुआ था, यानी फ्रांस की क्रांति, जो क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप जानते हैं। और एफिल टावर वहाँ का बहुत फेमस है, पेरिस में एफिल टावर है। और रूस में खूनी रविवार की घटना घटी थी 1905 में। रूस का पहला नाम सोवियत संघ है था। और इस समय रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। वहाँ 4 साल के लिए चुनाव होता है। और रूस की राजधानी मॉस्को है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की, 1762 में लिखी गई थी। समाजवाद का जनक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन, जिसे हम जर्मन का अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं और सोशल रिफॉर्मर या फिलासफर भी कह सकते हैं। ये मार्क्सवाद का जनक माना जाता है। मार्शले नेशनल एंथम है, फ्रांस की राष्ट्रगान है, जिसे अपने यहाँ के जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जो 52 सेकंड में गाई जाती है। 52 सेकंड में गाई जाती है। अपना और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसे 65 सेकंड में गाया जाता है। ये आनंद मठ बुक से लिया गया है। आनंद मठ बुक से लिया गया है। लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है जनता में। लोकतंत्र में अगर देखा जाए, क्योंकि अब्राहम लिंकन के द्वारा एक लाइन कही गई है जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होता है जनता में ही निहित होती, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोकतंत्र में जाते हैं और लोकतंत्र का निर्माण करता है, और जनता ही सर्वोच्च होती है। किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? सऊदी अरब में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे तो BR अम्बेडकर जी। और संघ समिति और शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रही बात इसमें बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी एक बार। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने नारा भी दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इन्होंने जब जेल में थे उस समय गीता रहस्य नामक एक किताब भी लिखी थी बाल गंगाधर तिलक। और वैसे मराठा केसरी इनकी पत्रिका भी है, मराठा अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था। केसरी तो मराठी में ही था। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसमें न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, और उनमें सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र राज्यसभा की 30 वर्ष है। क्वेश्चन पूछ लेता है। और राष्ट्रपति की उम्र जो होती है चुनाव लड़ने की, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? कानूनी अधिकार में, क्योंकि ये 44वें संशोधन, और 44वें संशोधन 1978 को यह मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको पता होना चाहिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। मैं फिर से दोबारा बोल दे रहा हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सही है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को, क्योंकि गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आपको ऐसे, क्योंकि नासिक जो शहर है जहाँ कुंभ मेला लगता है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वैसे भारत में कुंभ मेला सिर्फ 4 जगह लगता है, 4 स्थान पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 13वां देखिए 13, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? ये गलत लिखा गया है, क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। कुल्लू घाटी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। और आपको यह भी जानना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची सड़क कुल्लू घाटी यानी कुल्लू मनाली की है। कुल्लू मनाली। शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए अच्छी है? अभी शीतकाल अभी वर्षा हुई थी, क्योंकि रवि फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। शीतकाल की वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है? रबी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ है, यानी 121 करोड़ है इस समय। पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है? खेती। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में सबसे ज़्यादा पाई जाती है खास करके, लेकिन यहाँ उपयुक्त सभी कर दिया है, लेकिन कृषि में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या थी? जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, सबसे कठिन चुनौती क्या थी? निर्धनता, गरीबी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने, जब मान लीजिए शुरुआत, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर जब उसके बाद जब इंदिरा गांधी एक बार फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी, तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, क्योंकि गरीबी थी इसलिए निर्धनता। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती थी निर्धनता। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई? 2000 में। वानिकी एवं पशुपालन किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to support me. Thank you so much.